जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम शनि महाराज जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि शनि महाराज किन भाव में बैठने से कहते शनि महाराज किन भाव में बैठे हैं कि जिससे हमारे जीवन में क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है। आज हम उनके बारे में जानते हैं। आइए हम सब अब कुंडली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि, यहाँ पर कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि। तो हम इसके तुला राशि और मिथुन राशि की गणना नहीं करना है, हमें भाव की गणना करना है। तो भाव मतलब ये पहला भाव है, पहला घर, इसको लग्न कहा जाता है। लग्न माने पहला स्थान। तो अगर शनि महाराज हमारे पहले घर में वास कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं पहले घर में, तो हमें क्या लाभ मिलेगा और क्या नुकसान होगा। अगर जिन व्यक्तियों का पहले घर में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो व्यक्ति संपत्तिशाली, माने वह हर कार्य में सुख उसको प्राप्त हो सकता है। जितना वो कार्य करना चाहेगा सारे कार्य में उसको सफलता की प्राप्ति होगी। और ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को सदैव परास्त किया करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होते हैं, बहुत सूझबूझ करके काम करने वाले होते हैं, थोड़े से क्रोधी भी स्वभाव के होते हैं। अब हम दूसरे घर की बात करेंगे। ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर। तो दूसरा घर होता है धन का। तो धन के घर में अगर हमारे शनि महाराज बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति धन संचय करने में बहुत ही निपुण होते हैं और धन को काफ़ी जमा पूंजी करते हैं और सुख की तरफ खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इनके मन में शांति नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्तियों के मुख में काफ़ी तकलीफ़ें होना और साधु सन्यासियों का कटु शब्द बोलना और भाई का भी सुख का काफ़ी इनको अभाव होता है। वाणी में दोष होना, माने वाणी में कब क्या कठोर शब्दों में किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, जिससे इनके परिवार वाले भी इनसे काफ़ी नाराज़ रहते, काफ़ी दूरियां बन जाती है। अगर हम तीसरे घर के शनि महाराज जी की बात करें तो यहाँ से हमने देखो पहले लिख ही दिया है सब शनि महाराज के बारे में। तो अगर यहाँ पर शनि महाराज तीसरे घर में बैठे हैं तो हमें यहाँ पर क्या नुकसान क्या लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति भाषण देने वाले होते हैं और पराक्रम की तरफ इनका काफ़ी पराक्रम बहुत करते हैं और हर काम में इनके जीवन में विघ्न आता ही आता है। निरोगी होते हैं, विद्वान भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी कभी कुश्ती में भी काफ़ी रुचि रखने वाले होते हैं, विवेकी भी होते हैं, शत्रुओं का सदैव नाश किया करते हैं। तीसरे घर पर अगर शनि महाराज हों तो काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। अब हम चौथे घर की बात करेंगे। तो ये चौथे घर के स्थान होता है माता का। तो अगर यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ पर शनि महाराज बैठने से हमें क्या लाभ मिलने वाला होता है। इनके पिता के तरफ से जो धन होता है, इनके पिता का बनाई हुई धन संपत्ति इनको कभी प्राप्त नहीं होता है। बंधु बांधवों की तरफ से इनको कष्ट ही प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति माता का प्यार दुलार इनको बराबर मिलता है अगर चौथे भाव पर अगर शनि महाराज बैठे हों। और इनके माता का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, पैरों से संबंधित इनके माता का तकलीफ़ होना ही होना है। और ऐसे व्यक्ति उदासीन रहा करते हैं, एकदम निराशाजनक जैसे जीवन होना, अकेलेपन महसूस करना। और ऐसे व्यक्ति जिनका शनि चौथे भाव पर है, इनके भाइयों के प्रति न जमना, न बात होना और जैसे तनहा होना। और ऐसे व्यक्ति कपटी भी होते हैं, धूर्तबाज भी होते हैं जिनका चौथे भाव पे शनि है। तो हम सबकी शनि महाराज के बारे में हम जो आप सबको बता रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो आप सबको ये नहीं समझना है कि हमारे राशि में शनि महाराज चौथे भाव पर बैठे हैं तो हम कपटी हैं, ऐसा महाराज जी ने कहा। तो ऐसा बात मेरा कहने का मतलब नहीं है। अगर शनि महाराज अगर अकेले बैठे हों चौथे भाव पर, किन राशियों पर बैठते हैं तो राशियों का भी प्रभाव यहाँ पर लिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई अच्छी राशि बैठे हो, जैसे बुध हो, शुक्र हो, तो अगर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। अगर अकेले शनि महाराज चारों, एक, चौथा, सातवां, दसवें इन चारों स्थान पर अगर शनि महाराज अकेले हैं, नीच के राशि के दृष्टि के हिसाब से कहते हैं ना, नीच राशि के स्थान पर बैठे हों, तब वहाँ पर नुकसान में पहुँचाते हैं। जैसे वहाँ पर मेष राशि होता, वृश्चिक राशि होता, तब जाकर हमें नुकसान देते हैं। तो यहाँ पे मित्रता और शत्रुता को भी हमको देख करके चलना होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के 5वें भाव पर अगर हमारे शनि महाराज बैठे हैं
तो यहाँ पर हमें क्या नुकसान क्या लाभ मिलता है। पाँचवें घर पे अगर हमारे शनि महाराज बैठे हैं तो इनको संतान का अभाव होता है। इनकी बुद्धि में काफ़ी बुद्धि तो दिमाग होता है, लेकिन बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कोई चीज़ को जल्दी समझते नहीं हैं, सारे पहले गुस्सा पहले कर लेते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं। और ऐसे व्यक्ति सदैव चंचल रहा करते हैं और मित्र के द्रोही होते हैं, इनको पेट में पीड़ा होती है और ये व्यक्ति सदैव भ्रमण करने वाले होते हैं, विद्वान भी होते हैं, आलसी भी होते हैं, चंचल भी होते हैं। तो अब हम रोग स्थान की शनि की बात करेंगे, छठे घर की। तो छठे घर में शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ पर हमें क्या होने वाला, ये शत्रुओं को सदैव दमन करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति भोगी होते हैं। कंठ माने कंठ में इनको गले में रोग होता है, कभी भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति नियमों का पालन न करने वाले होते हैं, योगी होते हैं। श्वास और दमा से संबंधित इनको बीमारियां होना, इनका जिनके शनि महाराज छठे भाव पर हैं, ऐसे व्यक्ति दमा और श्वास से संबंधित तकलीफ होता है जिनका छठे भाव पर शनि महाराज बैठे हैं। हम सातवें भाव की बात करेंगे। यहाँ पर शनि महाराज अगर बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या लाभ मिलता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में पुत्र के रोग से काफ़ी पीड़ित रहने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी काम करने चलते हैं तो काफ़ी हिचकिचा जाते हैं, काफ़ी अनेकों मन में विचार करते हैं होगा कि नहीं होगा, ऐसा अनेकों इन लोगों के मन में विचार चलता है। और ये सब व्यक्ति लोभी प्रवृत्ति की भी होते हैं, क्रोधी भी होते हैं और सदैव ये सब व्यक्ति पत्नी के साथ में तालमेल का भी दिक्कत होता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति स्त्री के प्रति प्रेम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि स्त्रियों के प्रति इनका झगड़ा होता है, लेकिन स्त्री के साथ में इनका तालमेल बहुत कम होता है जिनका सातवें भाव पर शनि महाराज बैठे हों। अब हम आठवें घर की बात करेंगे। अगर आठवें घर पर शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वह अपने भाई के साथ बना बनाया हुआ काम बिगाड़ देते हैं और आलसी भी होते हैं, धूर्तबाज होते हैं और बहुत बोलने वाले होते हैं और डरपोक इतना होते हैं कि पूछिए मत। इनके अंदर लोगों को ठगने का कार्य करना और ऐसे व्यक्तियों को उदर में तकलीफ़ होना, डाइजेशन का तकलीफ़ होना, पैरों में चोट चपेट लगना। यहाँ पर शनि महाराज अगर बैठे हैं तो पैर में काफ़ी तकलीफ़ें देते हैं और एसिडिटी की काफ़ी शिकायत होती है। तो अब हम बात करेंगे भाग्येश में अगर शनि हमारे बैठे हैं जैसे नवें घर में, तो हमें यहाँ पर क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कठोर बुद्धि वाले होते हैं, मोटे दिमाग के होना, मृदु स्वभाव होता है इनका और योग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैरागी होते हैं और शास्त्र के प्रति इनको काफ़ी जिज्ञासा होती है शास्त्र के बारे में जानने का। और ऐसे व्यक्ति सदैव कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं कि जिसे कहा जाता है कि क्षुद्र बुद्धि, छोटी सोच, छोटी शुद्धता की वजह से बात कर लेते हैं। इनके भाइयों में भी इनका तालमेल में काफ़ी दिक्कत होता है। जब शनि महाराज जी का यहाँ अंतरदशा महादशा जब चलने लगता है तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति रोगी भी होते हैं। ब्राह्मणशील सदैव ये ब्राह्मण ही किया करते हैं, शत्रुओं का सदैव नाश करते हैं। अब हम 10वें घर की बात करेंगे। शनि महाराज अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या लाभ होता है हम उसके बारे में जानते हैं। इनके माता पिता का कहा जाता है कि इनके माता पिता का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है और इनके पिता के संबंधित से तकलीफ़ होना, माने पिता से और इनका तालमेल बराबर न होना और यहाँ पर एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे सुख की तरफ बढ़ते हैं लेकिन काफ़ी परिश्रम करने के बाद। और ये हमेशा जिस युद्ध में जावे उस युद्ध में माने विजयी होकर के लोग लौटते हैं। नेता भी होते हैं, राजयोगी होते हैं, अधिकारी किसी न किसी सरकारी कर्मचारी पद पे भी रहा करते हैं। इनको उदर माने आंत में और लीवर से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित तकलीफ़ होता है और पैरों में भी चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है। अब हम 11वें घर में अगर शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या नुकसान क्या फ़ायदा होता है। अगर 11वें घर पे अगर हमारे शनि महाराज बैठे हों तो इनके माता पिता को भी काफ़ी कष्ट होता है और जितना इनके पिताजी धन अगर अर्जन करके रखे होंगे तो वो नाश हो जाता है और इनके जीवन में सदैव कहीं न कहीं से दुख तकलीफ़ें इनके जीवन में आते ही रहता है।
और ऐसे व्यक्ति बहुत आलसी व्यक्ति होते हैं और कोई भी काम करने चलेंगे तो काम बराबर नहीं हो पाता है, ये काम करना भी नहीं चाहते हैं, सदैव इनके मन में चिड़चिड़ापन बना रहेगा। धन से संबंधित ये काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और ऐसे व्यक्ति क्रोधी बहुत जल्दी, माने क्रोध करना, और व्यापार में भी काफ़ी नुकसान होना, और लेकिन निरोगी होते हैं और संतान के प्रति से भी कभी कभी ये सब दुखी हो जाते हैं। और अब हम बात करेंगे 12वें घर पे अगर शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ से हमें क्या लाभ और क्या नुकसान होता है। अगर 12वें घर पर शनि महाराज बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति निर्लज कहा जाता है कि ये व्यक्ति को लाज शर्म नहीं है और छोटी छोटी इनको आँख होती है और ये विदेश यात्रा करते भी हैं और इनको विदेश में काफ़ी रुचि होती है, विदेश यात्रा करने में काफ़ी रुचि होती है। ये बिन बात का बात करेंगे और कटु शब्द बोलेंगे, माने हमेशा कठोर शब्द बोलेंगे कि हम ये सब चीज़ों को मानते नहीं, ना विश्वास करते हैं, माने कि कपटी स्वभाव वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति और किसी के जल्दी बातों को न मानने वाला होते हैं और मामा के प्रति से संबंध इनका काफ़ी ख़राब रहता है। तो आज हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि जिनका शनि महाराज यहाँ पर बैठे हों तो उनको तकलीफ़ होता है, अष्टम भाव में हो तो तकलीफ़ होता है, और चौथे भाव पर अगर शनि महाराज बैठे हैं तो माता को कष्ट होता है, 10वें भाव पर बैठे हैं तो पिता से संबंधित तकलीफ़ होता है। तो हम आप सबको, और छठे भाव पर अगर शनि महाराज बैठे हैं तो हमें तकलीफ़ होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि शनि महाराज का दर्शन करें, सरसों का तेल का दीपक दान करें और शनि महाराज को सरसों का दीपक चढ़ावे, जलावे वहाँ पर जाकर, या तो फिर गरीब असहायों को काला वस्तु का दान करें, जैसे गुलाब जामुन हुआ, सरसों होता है और सरसों का तेल, काली उड़द की दाल, तो ये सब आप गरीबों को दान करें और शनि महाराज जी को प्रणाम करें और अपने क्षमा के लिए वहाँ पर अर्जी लगावें कि हे शनि महाराज, जो भी मेरा भूल चूक हुआ मेरे भूल चूक को क्षमा करें, आप अपनी कृपा दृष्टि, अच्छी कृपा दृष्टि आप हमारे ऊपर बनाए रखिए, ऐसा प्रार्थना करें। और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत ना करें, अन्यथा शनि महाराज की अंतर्दशा महादशा में काफ़ी तकलीफ़ भोगना पड़ता है। किसी के साथ अगर आप गलत करेंगे तब जिन चीज़ों को हमने आपको बताया है, इन चीज़ों से आपको तकलीफ़ हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज न्यायाधीश हैं, जिनको कहा जाता है कि सदैव न्याय लोगों के प्रति करते हैं। अगर आप सदैव अच्छे से ही लोगों के साथ व्यवहार और कपट न करें और जिनका जो भी धन है उनका सदैव उनका धन दे दिया करें, किसी का लूट मार चोरी ये सब करने से शनि महाराज फिर उसको बख्शते नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।